हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रिवीजन जो है हम किस तरीके से करें। हम अच्छे मतलब जो लास्ट टाइम है वो हम रिवीजन किस तरीके से करें, हम टोटल डिटेल से बताने वाले हैं। बस शुरू से लेकर आप लोग एंड तक रहना, चीजें तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, बहुत से बच्चों का डाउट ये था कि सर जो अब मैंने मतलब अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, अप्रोक्स यहाँ तक कि सभी बच्चों ने अपना अपना जो है कोर्स है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, कंप्लीट कर चुके होंगे, चाहे वो कोचिंग क्लासेस हो, समझ गए, स्कूल से। तो इस तरीके से आपने अपने कोर्स कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास क्या है, आप एक टाइम टेबल बनाइएगा कि हमें मतलब अब क्या करना। जो एक महीना है आपके पास, मार्च का मान लो, अप्रैल में तो आपका एग्जाम होगा ही। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने मतलब क्या है, रिवीजन के लिए आप स्टार्ट करना है। अब आपको तो क्या करना है, आपने टोटल चीजें सभी पढ़ चुके हैं। अब रिवाइज करने के लिए क्या करेंगे, आप अपनी जो नोटबुक है वो फिर से नोटबुक, ठीक है, समझना कितनी चीजें आपको लेके चलनी है। ठीक है, समझना, हर एक चीज में बताने वाला हूं आपको क्या क्या लेके चलनी है। देखो, एक तो आपने खुद के जो नोट्स हैं, नोट्स मतलब आपने जो ट्यूशन वर्क से या स्कूल से जो भी नोट्स बनाए, फेयर नोटबुक जिसे बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में, ठीक, नोट्स प्लस और क्या लेके चलना हमें, और हमें लेके चलनी मॉडल, मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल जो आप मॉडल खरीदते हैं उनमें मॉडल में मॉडल, ठीक है, प्लस प्लस और प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स। तो ये तीन जो चीजें हैं ये हमें काम करना है। बस इन तीन पर अगर पकड़ बना ली, एक और एक चीज हमने पहले ही बताई थी, क्या थी, चौथी थी कि सभी कॉलेज के, सभी स्कूल के जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं, सभी स्कूल के कौन से प्री बोर्ड, ठीक है, प्री बोर्ड जो एग्जाम हुए हैं उन सभी के पेपर, प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है, के पेपर, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर्स। अगर जिस बच्चे ने ये सभी चीजें क्लियर कर ली, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, आपके जैसे मान लो मैथ का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, आप कितनी भी मतलब आप कोई भी चीज मानोगे तो अप्रोक्स आपके 85 प्लस तो नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर आपने इतनी चीज, कितना भी कठिन हार्ड पेपर आ जाए, कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, कठिन पेपर आ जाए, तो आप 85 प्लस आराम से करके आओगे अगर इतनी काम कर ले। ठीक है, अगर थोड़ा पेपर का जो लेवल है थोड़ा डाउन रहा, थोड़ा डाउन, तो आपका नंबर है जो है वो प्लस 90 प्लस तो 100% हो ही जाएंगे। क्लियर है, 90 प्लस। इस तरीके से मैं आपकी रिवीजन कवर करवा रहा हूं, और आप भी अब ये ना समझना कि मेरे रिवीजन कराने से कुछ हो जाएगा। जैसे मैं रिवीजन कवर करा रहा हूं, आपको रिवीजन करवा रहा हूं, तो आप खुद से भी पढ़िएगा। क्या, कि आप खुद से भी आप अपना खुद का टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इतने घंटे ये चीज पढ़नी है, समझ गए, इतने घंटे ये चीज पढ़नी है। मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मॉर्निंग में लगभग आपको 3 घंटे, 3 घंटे आपको पढ़ना ही है मॉर्निंग में। मॉर्निंग का ऐसा टाइम टेबल बनाइएगा, ठीक है, मॉर्निंग में आपको 3 घंटे, 3 आवर्स आपको क्या है, मॉर्निंग में पढ़ना ही है आपको। ठीक है, चाहे फिर वो आपका 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ऐसे हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। फिर आपका और इवनिंग, शाम के टाइम जैसे सोने से पहले, तो वो चीज भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना बस। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, आपका मॉर्निंग का टाइम मैंने बता दिया। मिनिमम मैं बता रहा हूं, अगर आपको इस नंबर पर मतलब आपको यहां पर पहुंचना है, आपको बेस्ट मतलब रिवीजन करने का बहुत ही सुपर तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्या है कि अगर यहां तक आपको पहुंचना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, पास होने, अगर जिस बच्चे को ओनली ऑन पास ही होना है तो आप बस 2 से 3 घंटे पढ़ लीजिए, सुबह शाम हो जाएगा काम। ठीक है, लेकिन अगर अच्छे आप नंबर में आप अपनी गिनती करवाना चाह रहे हैं तो आप मॉर्निंग में 3 घंटे ले लीजिएगा। अब इवनिंग की बात करें, इवनिंग की बात, ठीक है, ये, ठीक है,
ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं हम आपकी। क्या सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। इवनिंग की बात आ जाए तो इवनिंग में आपको 3 घंटे देने, चाहे फिर वो किसी भी टाइम हो, ठीक है। जैसे आपने जब टाइम मिले तो आपको मतलब सोने से पहले आपको 3 घंटे पढ़ के मतलब कंप्लीट करके हमें ये काम करना है। 3 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप रिवीजन वाला काम कीजिए। जैसे आपका जो क्वेश्चंस हैं, जैसे फिजिक्स के हैं तो आप फिजिक्स की क्या है डेरिवेशन आप रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, ये चीज, ठीक है। क्वेश्चंस लगा सकते, मैथ के जो क्वेश्चंस हैं फॉर्मूले वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। मॉर्निंग में क्या करना है, आपको लर्निंग वाला काम करना है। लर्निंग वाला मतलब याद करने वाला, ठीक है। लर्निंग वाला काम ही आपको क्या करना है मॉर्निंग के टाइम में करना है, वो जो 3 घंटे मिल रहे हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल। और इवनिंग वाले 3 घंटे में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये 3 घंटे लर्निंग में क्या क्या आपका चला जाएगा, देखो क्या क्या जाएगा आपका लर्निंग में। लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, आपके लर्निंग वाले जो टॉपिक है, याद करने वाले टॉपिक मॉर्निंग में आपके जाएंगे। जैसे हिंदी हुआ, ठीक है, हिंदी भी आपको याद करने वाली टॉपिक है। इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, क्लियर है। बायोलॉजी है जिसके बाद बायो, ठीक है, बायो चला जाएगा आपका, ठीक है, बायो, बायो चला जाएगा, क्लियर। तो ये जो टॉपिक हैं क्लास आपके, ठीक है, तो ये है जो आपको कहां पर जाएंगे, आपके ये मॉर्निंग के टाइम लर्निंग टाइम में जाएंगे, ओके। अब बात आती है इवनिंग टाइम में क्या होगा आपका, जैसे मैथ हुआ, मैथ, ठीक है, मैथ के साथ आपका फिजिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, ठीक है, फिजिक्स के साथ आपका केमिस्ट्री हुआ, तो केमिस्ट्री, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ये इवनिंग के टाइम में करनी है। कहाँ करनी है, इवनिंग के टाइम में। तो ये चीज तभी आएगी आपको जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आपके जो भी डाउट हैं वो आप बताइएगा, मैं आपका उन सभी का सॉल्यूशन करूंगा। बस आपको देखो अब लास्ट टाइम है, आपको ये काम इतना मतलब करना ही पड़ेगा। अगर आपने इतना काम नहीं किया तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचने वाले, ठीक है। एक पेपर की बात कर रहा हूँ, जैसे 100 नंबर का मैंने अप्रोक्स लिया है, तो 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस, तो ये तभी होगा जब ये आप काम करोगे, ठीक है। इसमें मैंने नोट्स जो आपको बना मतलब आपने खुद से बनाए या फिर आपने जो आपके टीचर्स ने बनवाए नोट्स, वो मॉडल पेपर आपके जो आप दुकान से खरीद से उन मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, आपके प्रैक्टिस जो सेट हैं वो आपके दुकान से भी आ जाती है, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आप ले सकते हैं अगर आपने ये 2 काम कंप्लीट कर लिए तब, ठीक है। उसके बाद अभी आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के जो पेपर हैं, एक स्कूल के नहीं लगभग 4 से 5 स्कूल के प्री बोर्ड जो एग्जाम के जो पेपर हैं वो आप लगाइएगा, ठीक है। उनसे भी बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। ये बेस्ट तरीका है आपको पेपर में मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय, टेक केयर।